जब खाने का समय होता है वो सोचेगा उसके घर खाली होगा, वो सोचेगा उसके घर खाली होगा, वो मेहमान क्या होता है, क्या होता है, भूखा रह जाता है। तो ऐसा मेहमान नहीं बनना है। एक के घर कोई को खिलाए चाहे ना, जैसे हम डॉक्टर साहब के यहाँ बीना के घर ठहर जाते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमें भोजन देगा, हमें पता है यहाँ से हमें भोजन मिल ही जाना है। इतना का हमने यहाँ पर कर्म कमाया है कि 2 रोटी हमें यहाँ पर मिल ही जानी है। तो एक घर का इनवाइट किया मेहमान कभी भी भूखा नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाला, जैसे ये लिखा है हमारे विषय में, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। देखो ना कितना सूत्र है, कितना बढ़िया सूत्र है, अध्यात्म में कितना बड़ा सूत्र है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। देखो आप इस सूत्र को ध्यान करके एक को ही जानिए, जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। सो दूसरी भक्ति कौन सी है, कौन सी भक्ति है? दूसरी भक्ति है सुमरण करना। अब सुमरण करने की मिसाल किसने कायम की, किसने की? सुमरण करने की मिसाल कायम की प्रहलाद भक्त ने। किसने की? प्रहलाद ने। सुमरण कीनो धवल सुनाग, जिन सुमरण तिन पूर्ण भाग, सिमरण कीनो धरती आकाश। एक ऐसी सत्ता जिसका सुमरण धरती भी करती है, आकाश भी करता है, जिसकी क्षण में धरती रहती है, आकाश भी रहते हैं। और सुमरण की ना भक्त प्रहलाद पदवी पाई अगम अगाध। प्रहलाद भक्त ने ऐसा सुमरण की ना, जब ये कहा गया, हिरण्यकश्यप ने ये कहा कि दिखा तेरे को तेरा भगवान कहाँ है, तेरा हरि कहाँ है। और उसको वो जो क्या था, खंबा था जो, उसको लाल कर दिया भी देखे, इसको तो लिफ्ट जा और फिर मैं देखता हूँ तेरा भगवान कहाँ है। अब प्रहलाद ने इतना सुमरण किया हुआ था कि प्रहलाद परमात्मा के साथ जीते जी एक रूप हो गया। तो फिर क्या हुआ, मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, अगर आपने भी बनना तो ऐसे ही बनी है। हम नहीं आधा तितर आधा बटेर, इसका कोई फायदा नहीं है। तितरों वाली लाइन में जाओगे तो वो तितर नहीं पहचानेंगे, आपको कहेंगे यार सलाद पीछे से तो बटेर लगता है, आगे से तितर लगता है, ये हमारा साथी नहीं है। वहां से भी धिक्कार दिए जाएंगे। फिर बटेर वाली लाइन में जाएंगे, वो कहेंगे यार ये तो कुछ तितर लगता है, कुछ बटेर लगता है, ये भी हमारा साथी नहीं है। तो ये नहीं। तो सिमरण कीनो भक्त प्रहलाद पदवी पाई अगम अगाध। ऐसी पदवी प्रहलाद भक्त ने पाई कि परमेश्वर को सब के अंदर देखा और अपने पिता को ये कहा कि देखो मेरा हरि यहाँ पर भी है। तो सिमरण, पहली श्रवण करना, दूसरी सुमरण करना। अब तीसरी भक्ति सुनो। तीसरी भक्ति है वंदन करना। कौन सी है? वंदन करना। आर्त भाव से पुकारना परमेश्वर को, आर्त भाव से प्रेयर करनी, प्रार्थना करनी, अरदास करिए, प्रभु मैं जैसा भी हूं मैं तेरी शरण में हूं। हे प्रभु तू शिव है, मैं तेरा जीव हूं। हे प्रभु तू मेरा अंश है, मैं तेरा अंशी हूं। हे प्रभु तू मेरा वंश है और मैं तेरा वंशी हूं। और हे प्रभु तेरे सिवाय मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये परमेश्वर, ये खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, मुझे तू वो दे जो मेरे लिए जरूरी है। हे प्रभु तू मुझे वो मत दे जो मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो ये क्या है? तीसरी भक्ति कौन सी है? वंदन करना। वंदन करना, इस तरीके से वंदना करनी। और चौथी भक्ति अर्चना करना। जैसे पूजा अर्चना करते हैं ना हम लोग, चौथी भक्ति अर्चना करना। तो वंदन करने का जो उदाहरण है वो कौन हुए हैं? वंदन करने का उदाहरण कौन हुए हैं? वंदन करने का उदाहरण, वंदन करने का उदाहरण जिसने अपने आप को इतना एक रूप करके परमेश्वर के साथ जोड़ा है। तो वंदन करने का उदाहरण भी कोई ऋषि हुए, मुझे याद आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब चौथे वाला सुनो, अर्चना करना। वंदन पहली श्रवण करना, दूसरा सुमरण करना, तीसरा वंदन करना,
अर्चना करनी, कितनी भक्ति होगी? चौथी भक्ति। 4 होगी। सिमरन, श्रवण करना, सुमरण करना, अर्चना करनी, वंदन करना, कीर्तन करना। 5वीं भक्ति है कीर्तन करना। कीर्तन करना जैसा ही आप ये बाहर कीर्तन करते हैं, लेकिन इस कीर्तन की बात नहीं कही। जो कीर्तन तुम्हारे अंदर हो रहा है, जो शब्द धुन, अलौकिक आवाज, परमेश्वर के साम्राज्य में ले जाने वाली जो अलौकिक आवाज है, जो नेचुरल म्यूजिक आपके अंदर हर समय हो रहा है, वो कीर्तन कहा गया है। जो धुर की वाणी आई जिन्हें सबने चिंतन गाई। तो 5वीं भक्ति कौन सी है? कीर्तन करना। कीर्तन करने का उदाहरण कौन हुआ है? सुखदेव मुनि हुए। सुखदेव मुनि ने ऐसा कीर्तन भगवान के नाम का, कैसे नारद भी हुए हैं, नारायण नारायण करके कीर्तन किया जीवन में। कितनी भक्ति होगी? 5। और छठी भक्ति सुनिए। छठी भक्ति है, छठी भक्ति कौन सी है? जो पादुका सेवन की है, चरणों की सेवा करनी है। सीधा सीधा ऐसा समझो, चरणों की सेवा, जैसे लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि की चरणों की सेवा की है। और जैसे जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो वहां से भरत उनकी क्या लेकर आया? चरण पादुका लेकर आया। और उन चरण पादुकों को की गद्दी पे रखकर, राजपाट की गद्दी पर रखकर उसने राजपाट किया। तो ये कितनी भक्ति होगी? 6 भक्ति होगी। अब 7वीं भक्ति सुनो। 7वीं भक्ति होती है दास्य भक्ति। कौन सी होती है? दास। जैसे आप लोग कहते हैं ना, दास ने ये किया, दास ने वो किया। ये वो वाला दास नहीं है, गुलामी वाला दास, दास प्रथा वाला दास, वो नहीं है। कई लोग कह देते हैं, कहते भाई ये दास प्रथा बड़ी मुश्किल से, जैसे राजा राम मोहन राय ने की थी। दास प्रथा का किसने खत्म किया था? मेरे ख्याल में राजा राम मोहन राय ने किया था। क्यों डॉक्टर साहब? अच्छा, राजा राम मोहन ने सती प्रथा किसने किया था? हाँ, सती प्रथा का। और दास प्रथा को? हाँ, राजा राम मोहन। चलो चलते तो सब कुछ ही रहेगा, खत्म कोई चीज नहीं होती। परमेश्वर अनंत है तो परमेश्वर का हर चीज भी अनंत है। लेकिन ऐसा जरूर है कि जो पहले समय में दास प्रथा थी वो उससे कम हो गई है। तो कुछ ना कुछ तो मतलब समाज में बदलाव आया है ना। तो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, चले सती प्रथा थी। सती प्रथा ऐसी प्रथा होती थी कि उसको जो विधवा हो जाती थी, जो लेडीज विधवा हो जाती थी, उनको उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था। तो मेरे ख्याल में सती प्रथा और दास प्रथा राजा राम मोहन राय ने ही, उन्होंने ही मतलब इसकी जो है इसके अगेंस्ट जो आवाज उठाई और फिर ये कानून बना है इसके बारे में। तो ये कौन सी भक्ति है? दास वाली भक्ति नहीं है, जैसे हम कह देते हैं, जैसे हमारे मिशन में भी दास कहा जाता है, वो गुलामी वाला दास नहीं है। ये कई लोग कह देते हैं दास प्रथा पहले खत्म हो गई थी, आपने फिर शुरू ये जाना कर दी। हम कहते नहीं भाई, वो दास, वो वाला दास नहीं है ये। तो ये कौन सी भक्ति है? दास्य भक्ति। दास्य भक्ति अपने मन से, वचन से, कर्म से पूरा हम परमेश्वर को और परमेश्वर का जो साक्षात स्वरूप सदगुरु है उसको हम समर्पित हो जाते हैं। तो ये कौन सी भक्ति है? दास्य भक्ति है। कितनी भक्ति हो गई? 8। पहले देखो कौन कौन सी हो, गिनो एक। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण करना। मैं गिनवा तब आपने गिननी है। पहली भक्ति श्रवण करना, सुनना। उसका उदाहरण कौन हुआ है? सुनने का उदाहरण कौन हुआ है? राजा परीक्षित हुए। देखो अभी भूल गए आप लोग। दूसरा उदाहरण है सुमरण करना। सुमरण करने का उदाहरण कौन हुआ है? प्रहलाद हुए। तीसरी भक्ति कौन सी है? वंदन करना। वंदन में एक अक्रूर नाम के ऋषि हुए, उन्होंने उसको वंदन का उदाहरण माना जाता है। और भी अनेकों ऋषि हुए, आप लोग भी वंदन करते हैं, आप भी उदाहरण है, आपने भी उदाहरण करना है। तो तीसरी भक्ति कौन हुई? वंदन। चौथी भक्ति अर्चना, अर्चन करना। और पांचवी भक्ति कौन सी? पादुका सेवन करना।
जिसका उदाहरण भरत हुए हैं और कौन हुआ? लक्ष्मी का भी उदाहरण आता है, जिन्होंने श्री हरि भगवान की चरणों की मतलब पूजा की। अब कितनी होगी? 5 होगी। जी। दोबारा फिर गिनो, एक भी रहनी चाहिए। पहली श्रवण करना, दूसरी सुमन करना, तीसरी वंदन करना, चौथी अर्चना करना, पांचवी पादों का सेवन करना। अब छठी सुनो, छठी दास्य भक्ति। दास्य भक्ति यानी कि अपने मन से, वचन से, कर्म से पूरे समर्पित हो जाओ। ये कौन सी भक्ति है? दास्य भक्ति। तो दास्य भक्ति का उदाहरण कौन है? हनुमान जी। दास्य भक्ति के अंदर जो उदाहरण हुए हैं वो हनुमान जी हुए हैं। हनुमान जी अपने स्वामी, कितने स्वामी भक्त हुए हैं। एक बार भगवान राम जी ने पूछा कि हनुमान जी आप मेरे पीछे पीछे घूमते हो, मेरी हर समय आज्ञा का पालन करते हो और हर समय ऐसे मुद्रा में बैठे रहते हो, जैसे एक ऐसी मुद्रा होती है, यहाँ पर गदा रखा होता है और ऐसे बैठे होते हैं, यहाँ पर गदा रखा होता है। यानी कि जब भी मेरा भगवान मुझे आदेश दे और मैं तुरंत मतलब उसकी आज्ञा का पालन करूं, तो ये इसको हम कहते हैं हनुमान मुद्रा। इस तुरंत मैंने एक क्षण भी नहीं मतलब लेट होना है, मेरा स्वामी मुझे आदेश देगा और मैंने तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो ये कौन सी भक्ति है? दास्य भक्ति। कितनी होगी? 6 होगी। अब 7वीं भक्ति सुनो। 7वीं भक्ति होती है सखा भक्ति। सखा यानी कि दोस्ती वाली। देखो, अगर आप गुरु मान के भक्ति करोगे तो फिर भी गुरु का तो हर समय डंडा रहेगा तुम्हारे ऊपर, डर रहेगा। फिर भी थोड़े से आप भयभीत रहोगे, भी आज गुरु क्लास में जाएगा, हमारा टीचर है, पता नहीं धमका ना दे। धमकाएगा ही, जब काम नहीं करेंगे सजा भी देगा। हमारे टीचर को, गुरु को, प्रीचर को सभी अधिकार होते हैं। ये नहीं है कि आजकल कानून बन के किसी को कुछ कहना नहीं है। तभी तो ये हाल हो रहा है ना। देखो बच्चों का, टीचर और स्टूडेंट का क्या हाल है, गुरु और शिष्य का क्या हाल है। और अपनी जो ऋषियों मुनियों की जो पद चिन्ह है, उनको जीव आजकल जो मानव है भूलता जा रहा है ना, इस भौतिकवाद में फंसता जा रहा है, समझे ना। तो जो हमारी टाई है गुरु और शिष्य की, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको कैसे जीव बोलता जा रहा है। आप ही देखो अपने आप में, या आजकल अपने बच्चे, जो हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, अपने टीचर का कितना सम्मान करते हैं। तो नहीं सम्मान करते तो क्या हाल हो रहा है आज, यही हाल हो रहा है। तो इसलिए कौन सी भक्ति है ये? साख्य भक्ति, सखा वाली भक्ति। तो जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु प्लीज ध्यान से सुनने, आप चाहे यहाँ पर कुछ भी आप बनकर आते हैं, लेकिन ये चीजें जब तक आप धारण नहीं करेंगे तो तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। इसलिए इस बात को हंस के नहीं गुजारना है, आपने बनना है। और नहीं बनना भाई, वैसे तो आप पहले है ही थे, तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा होगा आपको। इसलिए इसको डोंट थिंक एंड डोंट टेक ऑल दिस थिंग लाइटली। इन चीजों को लाइटली मत लीजिए। हमारी संस्कृति है, हमारे ऋषियों मुनियों के भारत की संस्कृति है। नई संस्कृति को अपनाओगे तो फिर तो हाल होगा ही होगा। अगर अपनाओगे तो अच्छी बात है। चाहे हम टीचर बन के जिए, चाहे हम प्रीचर बन के जिए, चाहे हम स्टूडेंट बन के जिए, तो जो गुरु और शिष्य की परंपरा है उसको तो भाई अपनाना ही पड़ेगा। हमने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर, आपने कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने, रानियों पटरानियों ने, जो चक्रवर्ती राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने भी इस गुरु शिष्य परंपरा को अपनाया है। उन्होंने भी सदगुरु के आदेश और उपदेश की पालना की है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब कौन सी भक्ति है? सखा भक्ति, साख्या भक्ति जिसको कहा गया है। तो भगवान जी ने जब पूछा, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपके साथ मैं रिश्तेदारी का रिश्ता अपनाऊं या फिर मैं आपके साथ गुरु शिष्य का रिश्ता अपनाऊं या फिर मैं आपके साथ कौन सा रिश्ता अपनाऊं?
तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई देख अर्जुन ऐसे है, तो गुरु शिष्य का रिश्ता अपना ले मेरे साथ, फिर तो मेरे डंडे के नीचे रहना ही पड़ेगा तेरे को। Then you will have to follow my order in all the ways. मेरी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। अब तू देख ले, अगर तू ऐसा कर सकते हो गुरु शिष्य बन जा। और अगर रिश्तेदारी बनानी है, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन थे वो आपस में रिश्तेदार भी थे। अब जैसे आप सब लोग रिश्तेदार हैं आपस में, तो उन रिश्तेदारियों को यहाँ पर भूल के बैठिए। उसने कहा रिश्तेदार बन गए, फिर भी हमारे अंदर कोई ना कोई अट्रैक्शन बनी रहेगी। तो सबसे जो इजी जो रास्ता है वो कौन सा है? भी हे अर्जुन, तो मुझे अपना दोस्त समझ। कई बातें ऐसी होती हैं, आप जब अपने गुरु से बात करते हैं, अपने टीचर से बात करते हो, हमारे मन में डर रहता है। जो स्टूडेंट इस डर के मारे अपने टीचर से वो अपने मन की बात नहीं कह सकता है। ऐसे ही शिष्य है जो अपने गुरु को, अपने कोई संशय होता है और कोई सख्त सा गुरु होता है, उसके सामने तो शिष्य बोलता ही नहीं है बेचारा। लेकिन फिर भी हमारा गुरु कितना भी सख्त हो, सख्त होना ही चाहिए, गुरु सख्त ही होना चाहिए। ये जो ज्यादा हवा अपनाने वाला गुरु नहीं काम आएगा हमारे जीवन में। सख्त होना चाहिए। अगर हम कुछ गलत क्लास में गलत करते तुरंत उठाना चाहिए स्टूडेंट को उसी समय क्लास में, और उसी टाइम में उसको धमकाना चाहिए, उसी समय उसको समझाना चाहिए, सो दैट वो उस गलती को आगे फिर रिपीट ना करे। ऐसा हमारा टीचर होना चाहिए। तो अब कौन सी भक्ति है? सखा भक्ति, साख्य भक्ति। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के, अर्जुन तू मेरा दोस्त बन जा। तो फिर एक दोस्त अपने दोस्त को अपनी हर एक बातें खोलकर बता सकता है, डिटेल में बता सकता है, और उसका एक तरीके से नहीं कई तरीके से समाधान प्राप्त कर सकता है। कितनी भक्ति होगी? 7 नहीं 8 होगी। तूने गिनो दोबारा से, ये 8वीं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो 8वीं कंप्लीट हो गई, नहीं 7वीं कंप्लीट। अच्छा दोबारा से गिनो कौन कौन सी है? श्रवण करना, सुनन करना, बंधन, अर्चन, चरण पादुका, दास्य भक्ति, सखा भक्ति, सखा रूपी और दास्य भक्ति हो चुका है। चलो 7वीं भक्ति, 8वीं कौन सी? 8वीं भक्ति है आत्म निवेदन करना। क्या है? आत्म निवेदन करना। अभी आत्म निवेदन क्या होता है? इसमें आपको कुछ नहीं करना। आत्म निवेदन में आपको कुछ नहीं करना, कोई पूजा पाठ ये वो ये कुछ नहीं करना, ठीक है। और अगर आपने करना भी है तो उसको उसके साथ ज्यादा आसक्ति नहीं करनी, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। क्योंकि अगर जितने भी आप बाहरमुखी कर्म क्रियाएं करेंगे, बाहरमुखी धर्म कृत्य करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा आपको उसका सूक्ष्म रूप से क्या होगा? अहंकार होगा। किसी देवी देवता ने कहा मेरी पूजा करो, राम जी ने कहा मेरी पूजा करो, कृष्ण ने कहा मेरी पूजा करो, किसी गुरु ने कहा मेरी पूजा करो, हमने कहा हमारी पूजा करो, पहले गुरुओं ने कहा हमारी पूजा करो, नहीं कहा। तो फिर ये फैशन कौन बनाता है? ये इंसान खुद ही बनाता है। अगर पूजा करनी है, पूजा नहीं करनी है, ध्यान भी करना है, लेकिन वो जो सूत्र बताया है उसके अनुसार करना है। वो क्या है? पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा मूलम गुरुपदम। अगर पूजा करनी है अपने सदगुरु के चरणों का ध्यान करो। जो तुम्हारी पूजा का मूल है, आधार है, वो आपके गुरु के चरणों से। अगर हम गुरु के चरणों का देख रहे हैं तो समझो हम वास्तविक पूजा कर रहे हैं। पूजा मूलम गुरुपदम, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति। तो दुनिया में नश्वर चीजों का ध्यान करने के बजाय, रिश्ते नातों का ध्यान करने की बजाय हमने क्या करना है? ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, छवि का ध्यान करना है। ये असली ध्यान है। पूजा मूलम गुरुपदम, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, मंत्र मूलम गुरुवाक्य है। और ये नहीं है कि आज किताब में से कहीं से पढ़ लिया कोई मंत्र, उसी को उसमें कोई विधि लिखी हुई
उसी में ही आदमी खपा हो रहा है। हम देखते हैं ना, हम कुछ और बताएंगे और किसी के घर जाकर हम देखेंगे वहां कुछ और ही ड्रामा हो रहा है। तो ब्रह्म ज्ञान का अनुयायी ऐसा जीव कहाँ हुआ? वो तो उसी रखने में फंसा जिसमें से हम निकालने आए थे। तो इसलिए इन चीजों से करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बाहर की जड़ चीजों की पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी को मिला हो तो बताओ मुझे। कोई 10-20 साल से कुछ कर रहा हो तो मैं पूछूं उससे कि तूने क्या मिला। एक चीज जरूर मिली होगी उसको, उसके ने अहंकार जरूर पाल लिया होगा कि मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतने हवन किए, मैंने इतने यज्ञ किए, मैं इतने तीर्थों में स्नान किया है और मैंने इतनी माला जपी। तो ये सूक्ष्म रूप से क्या हुआ? उसको अहंकार हो गया। तीर्थ व्रत ना करो आदेशा, तुमरे चरण कमल भरोसा। ये ऐसा फिर संतों ने क्यों कहा है? इसीलिए कहा है। तो पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जिसके लिए सब धर्मशास्त्र, धर्म गुरु मोक्ष और मुक्ति को कह रहे हैं, वो आपको अपने आप ही मिल जाएगी। आप ये 3 पेपर पास करिए, सदगुरु के चरणों का ध्यान करिए, उनके द्वारा दिए गए मूल मंत्र का सुमरण करिए और उनकी छवि का ध्यान करिए। जब आंखों में हमारे सदगुरु की छवि हो, कानों में हम अनहद शब्द की झनकार सुनते हो, हृदय में अपने सदगुरु की याद हो और मन और बुद्धि सदगुरु के प्रेम में रंगी हुई हो, फिर जो अवस्था मिलेगी यही मोक्ष और मुक्ति की अवस्था है। तो बनी है ऐसा। ये बाहर के रखनेबाजी को सबको छोड़ना होगा। तो कितनी भक्ति होगी? अब 8वीं भक्ति होगी आत्म निवेदन। आत्म निवेदन करना है, मन से, वचन से, कर्म से सदगुरु के सामने झुक जाना है। और जहां झुक गए वहीं पर परमात्मा है। क्योंकि जिस परमात्मा को हमने आपको बताया है, हमारा परमात्मा सब जगह है। जहां झुक गए वहीं परमात्मा है। अगर ये निराकार यहाँ है तो सब जगह है, अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। इसलिए हमारा परमेश्वर हम सबका कर्ता धर्ता भरता सब जगह सर्वव्यापी है। तो कितनी भक्ति होगी? 8 भक्ति। अब सबसे श्रेष्ठ जो भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है प्रेम भक्ति। कौन सी भक्ति है? प्रेम भक्ति, निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति। ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। प्रेम भक्ति में कुछ करने की जरूरत होती है। प्रेम भक्ति में हमारा अपने सदगुरु के प्रति समर्पण हो, मन से, वचन से, कर्म से समर्पित हो, हम उनके कहे गए आदेश और उपदेश की बात को भी पालना करते हो, उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने में भरसक प्रयास करते हो। हम लोग जो भक्ति करते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं? हम जगह जगह पर जाकर सदगुरु का मैसेज देते हैं, ये कौन सी भक्ति है? यही प्रेम भक्ति है। सदगुरु के प्रति सबके अंदर प्रेम जागृत करने की जो है अवधारणा की तरफ प्रेरित करते हैं। परमेश्वर का ज्ञान जो है हमारे अंदर, उसकी तरंग जगाने की भरसक प्रयास करते हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। क्या हुआ? होए मैं जाना। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भाई हम जाना, होए हम जाना, एक ही बात है। तो हरि सब जगह व्यापक है। हरि इसको ही कहा गया जो हर के अंदर है, जिसके अंदर हर है और जिसके अंदर हरि है। साकार में निराकार, निराकार में साकार, रचना में रचयिता, दृश्य में दृष्टा, दृष्टा में दृश्य, साकार में निराकार, व्यक्त में अव्यक्त, सब कुछ इसी के बीच में है। सब कुछ तेरे बीच में रे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। हे प्रभु तू सब जगह है, सर्वव्यापी है, तू सब के अंदर है, सब तेरे अंदर है और तेरे से सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है। एक को एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो पराचर। जब एक को जान लोगे, एक को मान लोगे, एक हो जाने का संकल्प कर लोगे, तो फिर पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। सब कुछ नष्ट होने के बाद, सब कुछ समाप्त होने के बाद, सब कुछ बदल जाने के बाद, ये जो एक पीछे अनकटा रह जाता है, इसको क्या कहते हैं? अनकटा। यानी कि
जो किसी भी तरीके से नहीं कट सकता है। अग्नि जला नहीं सकती, पानी जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। ये हमेशा अनकटा ही रह जाता है। इसको कोई सुप्रसिद्ध नहीं कर सकता, इसकी सुप्रमेसी को कोई समाप्त नहीं कर सकता। दिस इज द एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ परम तत्व। This Paramatatva, this supreme power cannot be divided into parts. This supreme power cannot be overruled. This supreme power cannot be overridden. This supreme power cannot be affected with the help of any internal and external power. This is the complete and absolute definition of Atma. You say in other words, Paramatma. तो ये जो का तो रहता है, इसीलिए कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट। ये प्रेम से प्रकट होता है क्योंकि प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आप लोग कहते हो ना कि तीसरा नेत्र खुलता है। तीसरा नेत्र क्या होता है? ये ज्ञान चक्षु होता है। जब आपको ये ज्ञान होता है कि मेरा परमेश्वर सब जगह है, तो ये समझो आपका क्या हो गया? ज्ञान चक्षु खुल गया है। और कहते हैं ना, जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता था तो सब कुछ क्या हो जाता था? भस्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जब ये ज्ञान होता है, ज्ञान की तरंग हमारे अंदर प्रकट हो जाती है, तो सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, भस्म हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है, स्व हो जाती है। तो इसका ज्ञान की दृष्टि से ये मतलब है। सारी जो अज्ञानता है वो समाप्त हो जाती है, जो प्रखंडवाद है वो समाप्त हो जाता है, जो बहुदेववाद है उसकी तरफ से हमारी दृष्टि हटकर एकेश्वरवाद की तरफ चली जाती है, साधनों की तरफ से हमारी दृष्टि हटकर साधना की तरफ चली जाती है, अनुभव की तरफ चली जाती है, और अनुभव से भी परे हटकर अनुभूति की तरफ चली जाती है। तो इसलिए सत्संग जी इसीलिए कहा कि प्रेम से प्रकट कहे हम जाना, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम से ही पैदा होता है, प्रेम से ही परवरिश होती है, और अंततः प्रेम के अंदर ही समा जाता है। इसीलिए जो नवदा भक्ति मैंने आपको अर्ज की, उसमें सबसे जो श्रेष्ठ है वो कौन सी भक्ति है? प्रेम भक्ति है। वैसे सारी भक्तियां श्रेष्ठ हैं, कोई भी भक्ति कर लो। भगवान जी ने कहा कि तू इनमें से किसी भी भक्ति को अपना ले, किसी भी योग और युक्ति को अपना ले, और सबसे श्रेष्ठ जो आपको योग बताया जाता है, ये ज्ञान योग बताया जाता है। ये ज्ञान योग, ये दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट योग ऑफ भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग का सबसे श्रेष्ठ योग है। आपको हर एक चीज यहाँ पर श्रेष्ठ बताई जाती है, पर अब इसको श्रेष्ठता को संभाल के रखना भी बड़ा मुश्किल है। जो शेरनी का दूध होता है ना, वो जो शेरनी का दूध होता है वो सोने के बर्तन में सुरक्षित रखा जाता है, दूसरे बर्तनों में सुरक्षित नहीं रखा जाता। इसलिए ये जो ज्ञान है इसको संभाल के रखना। सुपात्र बनोगे तब जाकर, पात्रता भाव आगे तब जाकर ये हमारे अंदर सुरक्षित रहेगा। तो मैंने आपको जो आज अर्ज किया सत्संग जी, जो नवता भक्ति बताई, फिर पता नहीं कब समय आपको ये बातें करने का मिले, तो मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से ये बात बता दी, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं आपको बार बार आके कुरेद के ये बातें कहूँ। मैंने अपनी क्लास में सिलेबस कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो मैंने आपको नहीं बताया है। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन एवरी डिटेल्ड वे as far as the bhakti marg is concerned, as far as the meditation is concerned, as far as the concentration is concerned. I have told you everything. अब आपने इसको ध्यान किया है, समझा है, नहीं समझे है, आपकी मर्जी है। आप करोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं करोगे तो आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि इतना समय हमारे पास, इतना समय ज़्यादा नहीं है, समय हमारे पास बहुत कम है। हमने गुरु का काम बहुत ज्यादा करने हैं। जो आप गुरु का काम करोगे तो गुरु आपका